आज जो हम लोगों का क्लास होगा वो है बेसिकली मल्टीप्लिकेशन बाय एक न्यूनेन पुडवेन। वैदिक गणित में इस टाइप के मल्टीप्लिकेशन को एज ए मैजिक देखा जाता है। ज्यादातर वैदिक गणित पढ़ाने वाले जो आपको शिक्षक मिलेंगे वो इसी टॉपिक से शुरू करते हैं जो आज हम आपको कराने वाले हैं। और वैदिक गणित के सूत्र का इस्तेमाल करके हम इसमें बड़े से बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, बड़े से बड़े मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो अभी देखेंगे कि कैसे हम लोग इसको करते हैं और अभी स्क्रीन भी शेयर करते हैं और फिर अकॉर्डिंगली हम लोग आगे काम करेंगे। हाँ, दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो आज जो मल्टीप्लिकेशन का जो मेथड होगा वो मल्टीप्लिकेशन बाय एक न्यूनेन पुडवेन। दिस इज ऑल्सो अ कंडीशनल मेथड in which there are two numbers. One number is always in the form of 9. One number is always in the form of 9. यानी दो संख्याओं का इसमें जब गुणा होगा तो एक संख्या उसमें से हमेशा 9 के रूप में ही रहेगा। कहना यह है कि एक संख्या हमेशा 9 के रूप में ही रहेगा। देखेंगे आगे कि कैसे हम इसमें करते हैं। दो चीजें हैं जो समझने की जरूरत है। पहला कि अगर हम इसमें सूत्र की बात करें तो हमारा जो बेसिक सूत्र है वो होगा एक न्यूनेन पुडवेन। एक न्यूनेन पुडवेन अगर हम यहां ध्यान से देखें तो एकाधिकेन पुडवेन का ये अपोजिट है जो हम लोग पहले पीछे के क्लासेस में काम किए हैं। और एकाधिकेन पुडवेन के माध्यम से हम क्वेश्चन को या मल्टीप्लिकेशन करना सीखे थे। उसके कई सारी आइडेंटिटीज, कई सारे जो है सो उसके कंडीशंस को फॉलो किया था और मल्टीप्लिकेशन का एक बहुत बड़ा वर्ग उसमें शामिल हो गया था। यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन के जो है नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और एक न्यूनेन पुडवेन के माध्यम से सूत्र की चर्चा हम लोग पिछले क्लास में की थी। सूत्र को थोड़ा बताया भी था, समझाया भी था। और ये सूत्र और इसके साथ इसमें एक और सूत्र का इस्तेमाल होगा एक न्यूनेन पुडवेन के बाद जो है निखिलम नवतस चरमम दस्तः। ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10 ये सूत्र है। और ये दोनों सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका प्रयोग हम मल्टीप्लिकेशन में तो करेंगे ही, साथ में आगे चल के इसका सब्ट्रैक्शन में भी यूज करेंगे। इसी दोनों सूत्र का कॉम्बिनेशन कैसे होगा इस्तेमाल हम लोग आगे चलेंगे और देखेंगे। एग्जाम्पल से हम शुरू करते हैं कि जब
क्वेश्चंस क्या हो सकता है? तो सपोज करिए कि एक क्वेश्चन आपके सामने ये रख दिया जाए कि 4 5 4 5 7 6 सॉरी 4 5 7 6 8 2 4 ये आपका 7 डिजिट्स के नंबर हो गए और 1 2 3 4 5 6 7 आपको मैंने कंडीशंस पहले ही बताए थे कि दो नंबर्स होंगे मल्टीप्लिकेशन के और इसमें एक नंबर 9 के फॉर्म में होगा। इसकी ब्यूटी यही है कि ये आपको इस क्वेश्चन को सिर्फ आपको मैं दे देता हूं, इसको अभी सॉल्व नहीं करना है, इसका आंसर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे जब हम 7 डिजिट टू 7 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन कैसे हम कर पाएंगे। जनरली अगर किसी बच्चे को या किसी को दे दिया जाए तो काफी समय भी लगेगा उनको और हैक्टिक भी उनके लिए हो जाएगा। और ऐसे 2-4 क्वेश्चंस अगर पकड़ा दिए जाए बच्चे के तो बच्चा कॉपी कलम पेंसिल फेंक के भाग जाएगा, कहेगा कि ये तो प्रॉब्लम वाली बात है। लेकिन वैदिक गणित में यहाँ पर सूत्र महत्व रखता है, सूत्र की इंपॉर्टेंस है। डिजिट चाहे कितना भी बड़ा हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। अब हम लोगों को देखना है कि इसकी सॉल्यूशन अभी हम नहीं देंगे, ये क्वेश्चन आपको सिर्फ आपके सामने रखा है, इसका आंसर क्या होगा इस पर चर्चा हम लोग बाद में करेंगे और देखेंगे कि क्या हम कर सकते हैं। जब चर्चा होगी तो इस पर हम आगे बात करेंगे। अब हम कंडीशंस के विषय में जब चर्चा कर रहे थे तो आपको बताया था कि कैसे चीजों को हम ले सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं। तो उसमें हमारे सामने जो चीजें आई थी वो काफी इंपॉर्टेंट थी और चीजें तो हमने बताई है आपको। अब देखते हैं कि जो बातें अभी मैं बता दिया हूं सेम वही बातें यहां लिखी हुई भी है और यह विधि वहां यूज होगी जब हमारी मल्टीप्लिकेशन में किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या के मल्टीप्लिकेशन को हम इस मेथड से कर सकते हैं। इसीलिए वैदिक गणित में ये इसको मैजिक कहते हैं। और जैसा हम चर्चा कर चुके हैं कि एक पार्ट की संख्या तो सिर्फ 9 के फॉर्म में होगी, दूसरी कोई भी संख्या हो सकती है। इसमें अगर देखें तो एक क्वेश्चन ऊपर आपको मैं लिख दिया था
और इसी में दो बातें आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। यहां पर देखें, दोनों तरफ जितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं उतने ही नंबर ऑफ 9 मौजूद हैं। अब यहां एक प्रश्न उठता है कि 9 की संख्या कम या ज्यादा हो जाए तो क्या होगा। तो इस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो दो ही बात हो सकती है, या तो 9 की संख्या कम हो सकती है या 9 की संख्या ज्यादा हो सकती है, और तीसरी बात आपके सामने है कि 9 की संख्या बराबर रहे डिजिट के। तो इस आधार पर देखें तो 3 कंडीशंस क्रिएट होते हैं। पहला कि 9 की संख्या जितनी है उतनी ही डिजिट्स हो। तो सबसे पहले हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और दूसरी जो हमारी कंडीशंस होगी वो होगी कि 9 की संख्या ज्यादा हो जाए डिजिट से। तो क्या होगा, जैसे इधर 7 डिजिट्स हैं तो इधर 9 हो जाए, या फिर कम हो जाए, 9 4 ही रहे, 3 ही रहे, 2 रहे। तो क्या होगा, इस सिचुएशन में हम चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से 3 कंडीशन की चर्चा हम करेंगे धीरे धीरे आपसे। और सबसे पहले इन 3 कंडीशंस, इस विधि में जो 3 कंडीशंस हमारे सामने क्रिएट होगा, इसी 3 कंडीशंस की हम चर्चा कर रहे हैं और आगे समझने का भी प्रयास करेंगे कि वो 3 कंडीशंस आखिर में है क्या। तो सबसे पहले हम देखें, हमारे सामने ये पहला कंडीशंस आएगा जिसको हम देखेंगे। पहली कंडीशंस में हमारे पास क्या होगा कि डिजिट्स और नंबर ऑफ 9 बराबर होंगे। तो ऐसे सिचुएशन के लिए हमें क्या करना है वो हम ध्यान देंगे। एक क्वेश्चन आपके सामने ये रखा है। यह 2 एग्जाम्पल्स हमारे पास है कि कैसे इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, उस पर विचार करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं आपके सामने, और पूरी इसकी डिस्क्रिप्शन के साथ इसको रखेंगे, और फिर इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन लेंगे। कहां पर क्या यूज होना है इस चीज को समझें। और एक क्वेश्चन 786 और दूसरी जो नंबर है वो है 999 लिया। अब इसके आंसर के जो हम ध्यान दें तो 786 में सबसे पहले यूज होगा। एक बात का और ध्यान दीजिएगा कि आंसर आप लेफ्ट टू राइट करें या राइट टू लेफ्ट करें। फिलहाल हम लेफ्ट टू राइट कर रहे हैं क्योंकि जनरली मल्टीप्लिकेशन लोग राइट टू लेफ्ट करते हैं। तो आंसर इसका हम
लेफ्ट टू राइट करने की कोशिश कर रहे हैं और शायद ये आपके समझ में आ जाए। तो सबसे पहला जो हमारा यूज होगा वैदिक गणित का सूत्र एक न्यूनेन पूर्वेन। इस एक न्यूनेन पूर्वेन में 786 का एक न्यूनेन कर दें, यानी एक कम कर दें, तो क्या आएगा आपके सामने? 785 आ जाएगा। यानी ये आपका 785 आपके सामने आ गया है एक न्यूनेन करने के बाद। ये आपका एक पोर्शन आंसर का कंप्लीट हो गया। अब जो आपके पास नंबर 7, 8 और 6 बचा है, इसमें हम दूसरा जो वैदिक गणित का सूत्र आपके सामने था, निखिलम नवतश्चर्मम दस्तः, इसका हम प्रयोग करेंगे। ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10। तो इसका जब हम इस्तेमाल किए तो आपके पास 7, 8 और 6 था। तो 7, 9 माइनस 7, यानी ऑल फ्रॉम 9, सबको 9 से करना है, तो 9 माइनस 7 2 आ गया, 9 माइनस 8 1 आ गया, और लास्ट फ्रॉम 10, जो भी लास्ट होगा वो 10 से माइनस करेंगे, तो 10 माइनस 6 4 आ गया। तो ये आ गया आपका 214। तो सीधा आप आंसर यहां लिख सकते हैं 785214। आई थिंक ये प्रक्रिया करने में ज्यादा से ज्यादा किसी बच्चे को 5 सेकंड लगेगा। 5 से 10 सेकंड में आप इस आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो ये जो आपका आ गया 786 मल्टीप्लाई 999, 786 और 999 को मल्टीप्लाई किया, तो 786 में से सबसे पहले हम 1 माइनस किए, हमारे पास आ गया 785, और उसके बाद 9 में से 7 को माइनस किया 2, 9 में से 8 को माइनस किया 1, और 10 में से 6 को माइनस किया, आ गया आपका 4। तो ये आपका कैलकुलेशन, एक एग्जाम्पल जो ऊपर आपके दिया था वो कंप्लीट हो गया। अब ये क्वेश्चन 3 डिजिट दोनों तरफ लिया है, 3 डिजिट पहले और 3 डिजिट बाद में। आप इतना ही देखने के बाद ऊपर जो आपको 7 डिजिट का क्वेश्चन दिया है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अभी रुकिए, थोड़ा सा एक क्वेश्चन को जो एग्जाम्पल हमने रखा है उसको और देखिए। इसको हमने दूसरे तरह से आपके सामने रखने की कोशिश की है कि जनरली होता क्या है, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। अब ये देखिए, आपके सामने एक और क्वेश्चन आ गया 4 डिजिट टू 4 डिजिट। 4 डिजिट नंबर है और 4 आपके पास 9 है। ऐसे सिचुएशन के लिए हमें क्या करना है, इसको देखिए। ये आपके पास एग्जाम्पल इस फॉर्म में मैंने इसको डाल दिया है कि किया क्या, 4 6 3 8 एक नंबर और दूसरा नंबर 9999, यानी 9999, 4 बार 9 है। तो फॉर्मूला पहला जो हमारा काम था वो ये था कि 4 6 3 8 में से 1 माइनस कर देना है, तो आपको आ जाएगा 4 6 3 7। और उसके बाद यही जो नंबर आपके पास है, 9 में से 4 माइनस करिए, देखिए 9 में से 4 माइनस करिए, नीचे 5 आ गया। उसके बाद 9 में से 6 माइनस करिए 3, 9 में से 3 माइनस करिए 6, और 9 में से
10 में से 8 माइनस करिए 2 आ गया। ये आपका कंप्लीट आंसर यहां पर आ गया है। यानी इस प्रश्न के जो दो पार्ट हैं, LHS और RHS, इसमें फर्स्ट पार्ट में आपका एक न्यूनेन पूर्वेन यूज हो रहा है, और जो दूसरा पार्ट है RHS, राइट हैंड साइड, इसमें आपका निखिलम नवतस चर्मम दस्त यूज होता है। कोई दिक्कत है इसमें? अब ये क्लियर आप लोगों को समझ में आ गया होगा चीजें। अब ये एक जो है मतलब तरीका है जिससे हम चीजों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब एक टर्म हमारा 9 हो, सीधा सीधा आंसर, प्रश्न आपके सामने आते ही आप सीधा सीधा आंसर लिखना शुरू कर सकते हैं, और उतना ही समय लगेगा जितना समय आपको उसके आंसर के डिजिट लिखने में लगता है। और थोड़ी सी प्रैक्टिस निखिलम नवतस चर्मम दस्ता की कर लेंगे तो इसके लिए भी प्रैक्टिस के लिए हमने थोड़ा सा एक लिया है फ्रेंड फास्ट फ्रेंड बना करके, लेकिन खैर आपको लोग को उतनी जरूरत नहीं, बस इतना ही इसको समझें। अब ये दो एग्जाम्पल आपके सामने हमने रखे हैं। अब ये दो एग्जाम्पल सॉल्व होने के बाद अब जो हम ऊपर क्वेश्चन आपके सामने रखे थे इस पर आते हैं और इस पर चर्चा करते हैं। इस प्रश्न का आंसर आप खुद निकालने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि आंसर निकलता है कि नहीं। देखिए, जितना टाइम हमें डिजिट लिखने में लगेगा उतने ही में आंसर लिखा जा सकता है। पहला आंसर 4, दूसरा 5, तीसरा 7, चौथा 6, उसके बाद 8, 2 और एक न्यूनेन करिए तो ये हो जाएगा 3। अगला जो आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा 9 में से 4 माइनस करिए तो 5, 9 में से 5 माइनस करिए 4, 9 में से 7 माइनस करिए 2, 9 में से 6 माइनस करिए 3, 9 में से 8 माइनस करिए 1, 9 में से 2 माइनस करिए 7 और 10 में से 4 माइनस करिए तो हो जाएगा 6। ये आपके आंसर आ गए। कोई प्रॉब्लम है इसको समझने में? नो सर। नो सर। किसी को कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं, और ये जो है सो काफी इजी है और हम इस पर चर्चा कर सकते हैं, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। अब हम क्या करते हैं कि इसके सेकंड कंडीशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सेकंड कंडीशन को हम देखेंगे कि जब 9 की संख्या थोड़ी ज्यादा हो जाए, जैसे डिजिट में नंबर्स थोड़े जब ज्यादा हो जाते हैं, तब हम क्या करते हैं, सेकंड कंडीशन की तरफ चलते हैं। इस सेकंड कंडीशन की एक सबसे बड़ी खासियत क्या है कि यहाँ पर जो नंबर्स होंगे वो कुछ ऐसे होंगे कि जितने डिजिट्स उससे ज्यादा आपको नंबर ऑफ 9 हो जाएंगे। सपोज करिए कि 72 मल्टीप्लाई 999, नंबर ऑफ 9 बढ़ गए, इधर 2 है और उधर 3 हो गए।
दूसरा एग्जाम्पल है 3286 और इधर 6 टाइम्स 9 है। ठीक है, इसको भी हम बहुत आराम से सॉल्व करेंगे। इसमें जितने नंबर ऑफ 9 है, इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, लेकिन काहे को हम कोई भी वो समझे, ऐसे भी देखते हैं कि क्या हम कर सकते हैं। इसमें चर्चा करेंगे इस पर, और बिल्कुल उसके अनुसार ही करेंगे जो अकॉर्डिंग टू लॉ होता है। यहां भी हमने इस कंडीशन में दो एग्जाम्पल हर कंडीशन के लिए हैं। इन दो एग्जाम्पल्स में आप ध्यान देंगे तो चीजें काफी क्लियर हो जाती है। इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल 72 लिया है, 72। और यहां हम ध्यान दें कि ये ध्यान रखें कितने 9 ज्यादा हैं। तो 2 नंबर इधर हैं, तो 2 9 उधर हम स्पेयर कर लें। रेस्ट कितने 9 बचते हैं हमारे पास, उसको अलग कर लें। तो यानी 2 डिजिट और 2 9 को कंपेयर कर लिया, 1 9 हमारे पास एक्स्ट्रा बच जाता है। तो जो सबसे पहला काम हमारा होगा कि जो एक न्यूनयन पूर्वेन सूत्र है, तो 72 में से एक कम कर दीजिए, तो आपको आ गया 71। यहां देखिए 1 लेस देन द प्रीवियस 1 में हमने एक कम किया 72 में, तो हमारे पास आ गया 71। ये आपका लेफ्ट साइड का LHS आपका कंप्लीट हो गया। अब बीच में हमें एक 9 ज्यादा है, तो वो एक 9 हम रख देंगे। अगर 2 9 ज्यादा होता तो 2 9 रख देते, 3 9 ज्यादा होता तो 3 9 रख देते। इसमें कोई कंजूसी नहीं करेंगे। जो बची हुई चीज है वो हम पूरा का पूरा यहां डाल देंगे। एक 9 बीच में रख दिया, और उसके बाद 72 का निखिलम नवतस चरमम दस्त, ऑल फ्रॉम 9 और लास्ट फ्रॉम 10, मिडिल पार्ट में एक 9 लिख करके, और जो सबसे राइट साइड में 9 में से 7 माइनस हो गया तो 2, और 10 में से 2 माइनस हो गया तो 8, यानी आपका राइट पोर्शन हो गया आपका क्या, 28। तो ये आपका कंप्लीट आंसर अगर यहां पर हम देखें तो 72 इंटू 99, यहां पर क्या है, एक 9 ज्यादा है, तो ये एक 9 जो है ये बीच में आ गया। 2 9 ज्यादा होता तो 2 9 आ जाता, 3 9 ज्यादा होता तो 3 9 आ जाता। तो अकॉर्डिंगली ये काम करेगा, और फिर इस तरह से ये जो है अब पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और आपके पास जो कंप्लीट आंसर आ गया 71928। ठीक है, तो इस तरह से हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। अब इसके दूसरे एग्जाम्पल को हम ध्यान देते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमने थोड़ा वर्टिकली फॉर्म में लिया है। तो वर्टिकली फॉर्म में लेने का एक ये होता है कि जनरली क्या होता है कि सारे क्वेश्चन हम वर्टिकली फॉर्म में करते हैं। तो हम लोगों की आदत होती है कि जब तक वर्टिकली फॉर्म में कोई चीज को ना लिखा जाए तो हमारे समझ में नहीं आती है, तो इसीलिए इसको हमने वर्टिकली फॉर्म में लिख दिया है। अब यहाँ पर देखिए चीजें वही है, बस हमें जो है तो थोड़ी सी मतलब अपनी वो देखनी है। अब यहां देखिए 3286 एक 9 है, और उसके बाद हमारे पास यहां जो नंबर है वो है 6 टाइम्स 9 है। इस 6 टाइम्स 9 में काम वही करना है हमको
सबसे पहला 3286 में से 1 माइनस करिए, आ गया आपका 3285। 2 9 एक्स्ट्रा है तो 2 9 बीच में रख दीजिए, और उसके बाद हमें वही काम करना है, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10, यानी निखिलम नवतस चरमम दस्ता, सभी 9 से माइनस करने हैं, और अंतिम को लास्ट नंबर जो होगा उसको 10 से माइनस करेंगे। अगर एक ही नंबर लास्ट में बचता है तो उसको हम सिर्फ 10 से ही माइनस करेंगे, 9 से फिर वो माइनस नहीं होगा, क्योंकि कंडीशंस के अनुसार लास्ट फ्रॉम 10 है, तो लास्ट में अगर कोई संख्या रहती है तो उसको हम 10 से ही माइनस करते हैं। तो इस तरह से आपका कंप्लीट आंसर हो गया 3285 99 6714। तो ये आपका दूसरा कंडीशंस भी क्लियर हो जाता है। तीसरा कंडीशंस जो है इसका थोड़ा समझने का हम प्रयास करेंगे। तीसरा कंडीशन जनरली क्या होता है कि लोगों को कंफ्यूजन रहती है, इसलिए हम आपको इसकी चर्चा करेंगे और बात करेंगे। तो देखें क्या होता है। तीसरी कंडीशंस में हमारे पास जो चीजें होंगी वो होगी कुछ ऐसी। अब नंबर ऑफ डिजिट्स बड़ा होगा और उसमें नंबर ऑफ 9 कम होंगे। तो नंबर ऑफ 9 जब कम होंगे तो हम क्या करेंगे, इस विषय पर हम लोग आगे चर्चा करते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन हो गया 435 इंटू 99, और दूसरा क्वेश्चन हो गया 6543 इंटू 999, यानी यहां 4 डिजिट है, इधर 3 डिजिट, इधर 3 डिजिट है, तो इधर 2 ही 9 हमारे पास अवेलेबल है। ऐसे सिचुएशन के लिए हम क्या करते हैं, इस पर जो है सो आगे चर्चा हमारी रहेगी। और अब 1 मिनट समय बचा हुआ है इस मीटिंग का। अगर बीच में ये कट जाए तो आप ध्यान देंगे, और फिर उसके बाद तब तक जो है सो हम चीजों को ये करते हैं। इस एग्जाम्पल को तो इस एग्जाम्पल के लिए हम सबसे पहले ये ध्यान दें कि 435 2 9 है इसमें, तो इस 2 9 को छोड़ करके जो एक संख्या बच गई वो बच गया, यानी राइट साइड से